राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। ये दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को बड़ा जीरो दे दिया, अब बंगाल में भी तृणमूल का जीरो होने वाला है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, पूरा देश खुश है भाई। The finance minister is doing a Elon Musk on the external affairs minister. हमारे वित्त मंत्री के ऊपर जो क्वेश्चन उठा रहा है वो खुद वकील है, वो गलत बयानी कर रहे हैं सर। इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। तकरीबन 24 करोड़ साल पहले दुनिया के सबसे विशालकाय जीव यानी डायनासोर। रुकिए, संसद में आज ही देख रहे हैं। दरअसल संसद में खूब बातें होती हैं, आज भी हुई। डायनासोर के कालखंड से शुरू होकर बात पहुंची दिल्ली चुनाव तक। कुछ तख्तियों में लिखा था 0 यानी 0। सामने थी कांग्रेस। आगे क्या हुआ शो में बताएंगे ये भी कि प्रयागराज और लंदन की कैसी तुलना हुई है। आज कांग्रेस संसदीय दल की नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से कुछ मांग की है। बिना देरी के अब आपका खास शो संसद में आज शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो उसमें दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का असर दिखा। सत्ता पक्ष की ओर से जोर जोर से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई। सदस्य अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो अब बारी थी शून्यकाल की, जिसमें सवाल पूछा महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने। मनरेगा को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सारा पैसा चुनाव जीतने में लगा रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 100 दिन के जो नरेगा के जो काम है उसका जो पेमेंट है केंद्र शासन से वो भी 2 महीनों से बंद है। 100 दिन का पेमेंट केंद्र शासन का जो है वो बंद है। 100 दिन के ऊपर जब 20 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, उसका भी जो स्टेट गवर्नमेंट का पेमेंट है वो पिछले 2-3 महीनों से नहीं आया है। मेरे मन में सवाल ये आता है, क्या ये पैसे कहीं और डाइवर्ट किए गए हैं कोई और योजना के लिए, क्योंकि इलेक्शन जीतना चाहते थे? ये सवाल है, क्योंकि अगर गांव में रास्ते का काम नहीं हो रहा और उसके लिए जीआर आया है कि सारे काम बंद होने चाहिए, तो ये चिंताजनक चीज है। शून्यकाल खत्म होने में अभी 15 मिनट का समय बचा था। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोलने के लिए उठे। मुद्दा उठाया जॉर्ज सोरोस का। कौन जॉर्ज सोरोस और आरोप क्या था, यह सुनिए खुद डॉक्टर निशिकांत से। कि यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो सीईओ है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध है? चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएसएड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि जातिगत जनगणना की बात करता है, यूएसएड उसको पैसा देता है कि नहीं देता है? इसके बाद तालिबान को यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नेपाल में मनमोहन सिंह जी के राते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? सामंता पावर से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? हेल्पिंग हैंड, फलाह इंसानियत और अल खिदमत, जिसने कि इस भारत में आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधि बढ़ाई, उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संबंध में वक्फ के एक्ट को जो जकात फाउंडेशन विरोध कर रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस देश में
कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमाती के नाम पर और इकोनॉमिस्ट के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। निशिकांत दुबे की ओर से लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस पार्टी उखड़ गई, जिसके बाद विपक्षी सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे और शोर को देखते हुए सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे बजट पर चर्चा के साथ सदन की कार्यवाही को फिर से शुरू किया गया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाया कि आखिर वित्त मंत्री सदन में चर्चा के दौरान क्यों नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वित्त मंत्री यहाँ पे नहीं है। ये जो 1,81,000 करोड़ रुपया है, वित्त राज्य मंत्री जी हैं और आपकी बात को सहमत कर रहे हैं। ऐसा है सभापति महोदय, इस सदन की परंपरा रही है, जब बजट का डिबेट होता है तो वित्त मंत्री सदन में बैठते हैं। मैं जितने साल इस सदन का सदस्य रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वित्त मंत्री आपके सदन में मौजूद ना हो जब बजट के ऊपर डिस्कशन हो रहा हो। तो आप दोबारा स्पष्टीकरण मत दीजिए कि वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं। मैं भी उनको जानता हूं, मैंने देखा है उनको बैठे हुए, पर ये सदन की परंपरा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। सवाल उठा तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया। कहा गया कि राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा हो रही है, इसलिए वित्त मंत्री वहां है और लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री है। बार बार ये अपोजिशन हमारे वित्त मंत्री के ऊपर जो क्वेश्चन उठा रहा है, वो खुद वकील है, वो गलत बयानी कर रहे हैं सर। उनको कहिए कि इस तरह की बातें नहीं कहें। विपक्ष की ओर से बजट में खामियां गिनाई गई तो सत्ता पक्ष की ओर से खूबियां गिनाई गई। बोलने के लिए उठे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। जिक्र हुआ दिल्ली चुनाव के नतीजे पर और निशाने पर आ गया विपक्ष। और दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने बताया कि दिल्ली वालों ने आपदा मुक्त दिल्ली कर दी है और ये कह दिया कि केवल नारा नहीं है, दिल्ली के दिल में मोदी है, जो आज तक संभव नहीं हुआ। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया है। और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, पूरा देश खुश है भाई, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सभापति जी, अगर मैंने देश के सम्मान की बात की, गरीब के कल्याण की बात की, मध्यम वर्ग के खुशी की बात की, तो इनको दर्द क्यों हुआ है? क्योंकि 60 वर्षों तक आपने दर्द दर्द और दर्द ही दिया है। राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए, 1 जीरो और भी है। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को बड़ा जीरो दे दिया, अब बंगाल में भी तृणमूल का जीरो होने वाला है। अनुराग ठाकुर के बाद विपक्ष की ओर से एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले बोलने के लिए उठी। तमाम सवाल और आरोपों के बीच उन्होंने एक काम के लिए मोदी सरकार की तारीफ भी की। तारीफ क्या थी, सुनिए। तो बैंकिंग में अच्छा किया है, सही बात है, बट आई वांट टू आस्क दिस गवर्नमेंट वन वेरी स्मॉल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी या सरकार करेगी? हाँ या ना में ही मुझे जवाब चाहिए। इसका कारण सर ऐसा है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट। जसवंत सिंह जी जब मिनिस्टर थे,
इन 30 सेकंड सर, जसवंत सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिटमेंट किया था कि आईडीबीआई अगर हम कभी भी डाइल्यूट करेंगे तो वी विल पास इट थ्रू द पार्लियामेंट। चर्चा आगे बढ़ी। अब फिर से नंबर आया सत्ता पक्ष का। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद शांभवी चौधरी बोलने के लिए उठी। निशाने पर थे राहुल और तंज था इंडिया गठबंधन पर। चीनी की मिठास वाली बातों से बातें कैसे डायनासोर तक पहुंच गई, सुनिए। हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी, ज्यादा चीनी देश के लिए और सेहत के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। शांभवी चौधरी के बाद यूपी के कैराने से सपा की सांसद इकरा हसन ने बजट को प्रचार का दस्तावेज बताते हुए कहा कि इस बजट को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। मगर ये बजट को देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। लोकसभा के बाद राज्यसभा की बात करते हैं। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ सदन पहुंचे। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती, इससे पहले ही सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। इस नारेबाजी पर सभापति की ओर से आपत्ति जताई गई। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों से अपील की गई कि सदन की गरिमा का ख्याल रखा जाए। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी तो सभापति की ओर से बताया गया कि राज्यसभा की कार्यवाही का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है, यानी सदन 10 और 11 फरवरी को रात 8 बजे तक चलेगी। साथ ही ये भी बताया गया कि कल सांसदों को लंच ब्रेक नहीं मिलेगा। सभापति की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने जाति जनगणना और फूड सिक्योरिटी एक्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि सरकार जितनी जल्दी हो सके जनगणना कराए ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. समय हो रहा था अब 12 बजे। राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। सरकार से सवाल पूछा गया, आखिर पटना से इंटरनेशनल फ्लाइट कब शुरू होंगे। तो मैं सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में क्या पटना हवाई अड्डा, जो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरे जाने की, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन की कोई संभावना है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। Thank you, sir. Honorable member has asked a very pertinent question, and it has been there for a long time, this issue, which is the international flight from the Patna airport. Sir, there is a technical issue, sir. The runway being a very small runway in Patna, which is around 2,000 meters in length, it becomes very difficult for a full-fledged narrow body or a wide body aircraft to fly from there, to take off or land from there. So that is the difficulty when you're doing these international operations. You need long range aircrafts to be there, sir. And because of this difficulty itself, the union government, especially taking this point into consideration, has proposed for another greenfield airport in Bihar also, which will cater for the international operations. दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद संसद में पहली बार संजय सिंह संसद में बोलने के लिए उठे। सवाल पूछा गया कि थोड़ी सी टाइमिंग का ही फर्क होने पर फ्लाइट के फेयर क्यों बढ़ जाते हैं। एक ही समय पे या 15-20 मिनट, आधे घंटे की के अंतराल पे जो फ्लाइट्स होती हैं अलग अलग एयरलाइंस की, उनके किरायों में इतना भारी अंतर क्यों रहता है, और क्या उन किरायों के ऊपर नियंत्रण लगाने की कोई योजना सरकार के पास है या कोई उपक्रम सरकार के पास है? Airfares, depending, it's internationally, this is the thing, sir. It's a demand driven strategy. Market
dynamics come into play, and based on the demand, it is the fares that keep happening. And I'll discuss with him, sir, in a separate this note. तो कब तक डिस्कस करेंगे? एक महीने में? एक महीने में मंत्री जी के साथ आपका विचार विमर्श हो जाएगा। चर्चा फ्लाइट फेयर की हो रही थी तो फिर मुद्दा उठा महाकुंभ का। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछा कि आखिर लंदन की टिकट से महंगा प्रयागराज का टिकट क्यों हो गया है। इकोनॉमी में समय से ले लिया जाए तो लंदन जाने का 24,000, चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर, कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए, बेंगलुरु से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब आगे तो रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ के कारण, महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। ये धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे या नॉर्मल दिनों के जो किराया है उससे ज्यादा से ज्यादा डबल वृद्धि। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। समय सीमा पे लेते हो, टाइम पे लेते हो तो जरूर उसका कम होता है, वो हर जगह होता है सर। इट्स अ डिमांड ड्रिवन मार्केट and we want to ensure, as much as we want to give the affordability to the passengers, the airlines also should be there. Imagine a position where the airlines are going bankrupt and out of the aircraft fleet, then how are we going to move the passengers? So it's a very sensitive balance that the government has to take up, and that approach is being followed. And whenever, and I have assured before also, sir, whenever there feels to be something which is totally outrageous, then the government is intervening, government is talking to the airlines, we are sensitizing them, and we are ensuring that the fares are all reasonable. 1 बजे प्रश्नकाल खत्म हुआ तो सदन की कार्यवाही को लंच ब्रेक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने की। उन्होंने अपने भाषण के दौरान मोदी सरकार के मंत्री की तुलना एलन मस्क से क्यों की है, सुनिए। I wish the External Affairs Minister is here. I suspect that, and I hope not, I suspect that the finance minister is doing a Elon Musk on the external affairs minister. बजट पर चर्चा हो रही थी, इसी बीच मुद्दा उठा दिल्ली चुनाव के नतीजे का। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी को बधाई दे दी। मैं तो आदरणीय खड़गे जी चले गए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और आदरणीय सोनिया जी का उद्बोधन आज हम लोगों ने सुना है। मैं तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और कोटिशा बधाई देना चाहता हूं। आपका जो प्रदर्शन लगातार है, आपने कम से कम दिल्ली की विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपनी जमानत बचाई है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप जो है आप कहते रह गए, आप बदनाम करते रह गए, संविधान खतरे में है। आप बदनाम करते रह गए कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, और जनता ने आपकी जो बदनीयती थी उसको पहचाना। हरियाणा आया, महाराष्ट्र आया, दिल्ली आया, और आगे की तैयारी प्रारंभ है। दिल्ली के चुनाव में जो दिल्ली का महाकुंभ था चुनाव का, उसमें 2 लड़के उत्तर प्रदेश के खो गए। एक लड़के कह रहे थे कि वो नेशनल हेराल्ड के घोटाले के आरोपी हैं, तो दूसरे उत्तर प्रदेश के लड़के कह रहे थे कि ये शराब घोटाले के ये आरोपी हैं। ये दोनों मिलेंगे, अलग होंगे, वो उनका अपना कार्य है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने 11 डुबकियां लगाई थी, तो कम से कम यमुना मैया में आप साथ में हाथ पकड़ के एक डुबकी तो लगा लेते। आप नहीं लगाए क्योंकि आपने वादा नहीं पूरा किया, और वादा नहीं पूरा किया तो निश्चित रूप में जनता ने आपको नकार दिया। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से उठ रहे सवालों पर जवाब देने के लिए नेता सदन जेपी नड्डा उठे। इस बीच विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा।
मैं आज फिर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये जो डिपोर्ट किए गए ये अमानवीय ढंग से जो हुए, इसकी चिंता आपको ही है। ये अलग बात है कि 2009 में नहीं थी, 10 में नहीं थी, 11 में नहीं थी, 12 में नहीं थी, 13 में नहीं थी, जागे तो 2025 में जागे। लेकिन जिस तरीके से मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार से वही चांद कभी अमावस्या में चला जाता है, कभी पूर्णमासी में आ जाता है, तो पता नहीं जब अपनी बारी आती है तो अमावस्या में रहते हैं और जब हमारी बारी आती है तो पूर्णमासी में अपने पूरी चांदनी दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत शोरगुल, हल्का फुल्का हंगामा और ढेर सारी बहस के बाद कुल मिलाकर आज सदन का दिन अच्छा रहा। चर्चा हुई, आरोप लगे, जवाब मिला और दोनों सदनों की कार्यवाही में 11 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल जो होगा वो कल के शो में मिलेगा और आज जो होगा उसका सार आज के शो में है। जो छूटा वो आपको ललन टॉप पर मिल जाएगा। बाकी शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके लिए शो लिखा है मेरे साथी सुप्रिया ने। नमस्ते।